शिक्षक साथियों, आपको स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं यूडाइज प्लस में छात्रों की प्रोफाइल अपडेट कैसे करें। छात्र की जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल को कैसे अपडेट करना है वह जानकारी हम देखेंगे। तो सर्वप्रथम आपको यूडाइज प्लस को लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के लिए किसी ब्राउज़र पर यूडाइज प्लस सर्च करें और वहाँ पर स्टूडेंट मॉड्यूल को क्लिक करें और जो भी आपका आईडी पासवर्ड है उसके द्वारा लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के पश्चात आपको 2024-25 सत्र सेलेक्ट करना होगा। लॉगिन की प्रोसेस पूर्व में पब्लिश किए गए वीडियोज में भी दी गई है। चैनल पर विजिट करके आप लॉगिन प्रोसेस भी देख सकते हैं। तो यहाँ हम लॉगिन करने के पश्चात स्कूल डैशबोर्ड पर आ जाते हैं, जहाँ पर आपको डैशबोर्ड में छात्रों की संख्या क्लास वाइज शो हो रही है। अब यहाँ पर हमें छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करनी है, क्योंकि अभी पूर्व में ऑप्शंस ओपन नहीं हो रहे थे, सिर्फ हम जनरल प्रोफाइल ही कंप्लीट कर पा रहे थे, छात्र की अपडेट कर पा रहे थे। अब तीनों ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। अब आप छात्रों की जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम किस प्रकार से छात्र की जनरल प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे, किस प्रकार से एनरोलमेंट प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे, किस प्रकार से फैसिलिटी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे, इसे हम देख लेते हैं। तो जिस कक्षा के छात्रों की भी आप प्रोफाइल कंप्लीट करना चाहते हैं, उस कक्षा जो यहाँ पर कक्षाएँ शो हो रही हैं, उस कक्षा के लास्ट कॉलम में आपको व्यू मैनेज का ऑप्शन शो होता है। जैसे हम कक्षा 8वीं में देखते हैं, कक्षा है, सेक्शन है, छात्रों की संख्या है और टोटल है। यहाँ पर लास्ट कॉलम में व्यू मैनेज शो होता है। व्यू मैनेज को क्लिक कर देते हैं तो कक्षा 8 के छात्रों की जानकारी यहाँ पर ओपन हो जाती है। अब आप जिस छात्र की जनरल प्रोफाइल को कंप्लीट करना चाहते हैं, उस छात्र के सामने जो GP, EP, FP शो हो रहा है, 3 बॉक्स हमें यहाँ पर शो होते हैं। तो इन बॉक्स में से पहले हम GP पर क्लिक कर देते हैं और छात्र की जनरल प्रोफाइल को कंप्लीट करते हैं। जनरल प्रोफाइल को जैसे हमने क्लिक किया तो छात्र की जानकारी यहाँ पर ओपन होती है। छात्र का नाम है, छात्र के बारे में और भी जानकारियाँ हैं, छात्र का परमानेंट एजुकेशन नंबर है और नीचे हम देख रहे हैं जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल, फैसिलिटी प्रोफाइल और प्रोफाइल व्यू। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो हमें छात्र की जनरल प्रोफाइल कंप्लीट करना है जो यहाँ पर शो हो रही है। तो इसमें छात्र की जानकारियाँ हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ किसी जानकारी में यदि आप सुधार करना चाहते हैं तो जानकारी में सुधार भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर छात्र माता का नाम या पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ है छात्र की, यहाँ इसमें सुधार हम नहीं कर सकते। पूर्व में सुधार इसमें किया जा रहा था, लेकिन अभी हम सुधार नहीं कर सकते। एज मैट्रिक्स यहाँ पर दिया गया है, किस उम्र के छात्र को किस कक्षा में होना चाहिए। यदि आप इस डेट ऑफ बर्थ को सुधरवाना चाहते हैं तो आपको ब्लॉक MIS से संपर्क करना होगा, तभी आप डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन कर सकते हैं। फॉर्म S03 डेट ऑफ बर्थ है छात्र की जानकारी में सुधार करने हेतु होता है। तो यदि आप सुधार करना चाहते हैं डेट ऑफ बर्थ में, तो वह फॉर्म S03 भरकर ब्लॉक MIS के पास जमा कर दें, वह सुधार कर देंगे। तो हम और जानकारियाँ देख लेते हैं। छात्र का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, छात्र की समग्र ID, इनमें क्लिक करके देख लें। जिस जानकारी में आप सुधार कर सकते हैं वह ओपन हो जाएगा और सुधार नहीं हो सकता तो वहाँ पर आप करेक्शन का ऑप्शन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं छात्र की जानकारियाँ। छात्र का आधार, यदि आप छात्र के आधार में करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन प्राप्त होता है, डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन HDMS, और इसके आगे जो चौकोर खाना होता है इस पर क्लिक करेंगे तो आधार सुधार करने हेतु ऑप्शन आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो यहाँ डू यू वांट टू चेंज आधार जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, चौकोर खाना है, उस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको सुधार करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा। इस प्रकार सारी जानकारियाँ देख लें। खासकर 4.1.12 मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट, इसमें भाषा आपको हिंदी मीडियम के लिए हिंदी सिलेक्ट करना है, इंग्लिश मीडियम के लिए हिंदी इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे। और आगे देखते हैं हम, यहाँ पर ब्लड ग्रुप देना है सबसे नीचे 4.1.20 में। यदि आपके पास छात्र का ब्लड ग्रुप उपलब्ध है तो ब्लड ग्रुप यहाँ पर दे दें, और यदि नहीं है तो यहाँ पर हम अंडर इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट विल बी अपडेटेड सून, जैसे ही छात्र का ब्लड ग्रुप आपको प्राप्त हो जाता है फिर इसे अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सारी जानकारी भरने के पश्चात हम सेव पर क्लिक कर देते हैं। जनरल डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है, मैसेज शो हो जाता है, इसे क्लोज कर देते हैं। अब हमें अगला पेज, अगली प्रोफाइल जो छात्र की एनरोलमेंट प्रोफाइल है उसे क्लियर करना होगा, अपडेट करना होगा। तो यहाँ हम देखते हैं ऊपर जाने के देखिए एडमिशन नंबर, एडमिशन डेट में जब भी विद्यार्थी आपके विद्यालय में एडमिशन लेने आया था वह डेट यहाँ पर दे दें। क्लास सेक्शन का रोल नंबर यहाँ पर दे दें। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर भाषा का माध्यम देना है तो यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट करना है। और 4.2.3 लैंग्वेज ग्रुप स्टडी बाय द स्टूडेंट,
यहाँ पर द्वितीय भाषा का सिलेक्शन करना है। यहाँ यह प्रॉब्लम आ रही है कुछ साथियों को कि जैसे ही द्वितीय भाषा को सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आता द्वितीय भाषा का। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ यह महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे आप ज़रूर देख लें। इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसमें कोई ऑप्शन उपलब्ध नहीं हो रहा है सिलेक्ट करने के लिए। तो यह क्यों नहीं हो रहा है, इसका कारण हम यहाँ पर जानते हैं। इस कारण को देखने के लिए हमें बैक जाना होगा और हमें देखना होगा स्कूल प्रोफाइल में क्या वहाँ सेकंड भाषा हमारी सिलेक्ट है। यदि वहाँ पर सिलेक्ट होगी तभी हम यहाँ सेलेक्ट कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो हम बैक चलते हैं। सेकंड लैंग्वेज प्रॉब्लम हेतु आपको लॉगिन करना होगा, लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी एंड यूजर मैनेजमेंट मॉड्यूल को। तो आप देखें लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी एंड यूजर मैनेजमेंट, यह ऑप्शन आप कहाँ से प्राप्त करेंगे, कैसे आपको स्कूल डायरेक्टरी एंड यूजर मैनेजमेंट का ऑप्शन प्राप्त होगा, उसे भी हम देख लेते हैं। ब्राउज़र पर जैसे ही आप UDAG प्लस सर्च करते हैं, UDAG प्लस सर्च करते ही आपको ऑप्शन प्राप्त होगा। पहला ऑप्शन है, इसे हम क्लिक करेंगे। यहाँ हम देख लेते हैं पहला ऑप्शन क्लिक करके यहाँ हमें ऑप्शन प्राप्त होता है लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ सबसे पहला ऑप्शन लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी और यूजर मैनेजमेंट। इसे लॉगिन करने के लिए लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो इसे लॉगिन करने का ऑप्शन प्राप्त हो जाता है। जैसे ही लॉगिन का ऑप्शन प्राप्त होता है इसे आप लॉगिन करें और आगे देखें जानकारी कि वहाँ हमें यह प्रॉब्लम क्यों आ रही है। हमने लॉगिन कर लिया है स्कूल डायरेक्टरी एंड मैनेजमेंट। यहाँ हमें ऑप्शन प्राप्त होते हैं, आप देख रहे हैं कॉन्टैक्ट डिटेल, एडिशनल डिटेल और तीसरे नंबर पर लैंग्वेज डॉट एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन, यह ऑप्शन प्राप्त हो रहा है। इसे लिस्ट वाइज भी देख सकते हैं। यहाँ हमें ऊपर कॉन्टैक्ट डिटेल, एडिशनल डिटेल, लैंग्वेज डॉट एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन, यह ऑप्शन प्राप्त होता है। व्यू पर क्लिक करके देख लेते हैं इसमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं सबसे नीचे मीडियम 1, यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट है। मीडियम 2, यहाँ कोई मीडियम सिलेक्ट नहीं है, इसलिए आप वहाँ पर सेकंड मीडियम सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब यह कैसे जानकारी में सुधार होगा उसे भी हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ मीडियम आप देखें आपके विद्यालयों में पहला मीडियम हिंदी है और दूसरा अंग्रेजी है। प्राथमिक शालाओं में हिंदी और अंग्रेजी है, माध्यमिक शालाओं में तीसरा माध्यम संस्कृत भी हो जाता है। तो यहाँ पर तीनों भाषाएं सिलेक्ट होनी चाहिए। मीडियम 1 में हिंदी, मीडियम 2 में इंग्लिश और मीडियम 3 में संस्कृत, यह आवश्यक है। अब आप इसे सुधार कैसे करवा सकते हैं, तो इसके लिए आपको संपर्क करना होगा जो आपके ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट MIS होते हैं, उनके लॉगिन से इस जानकारी में सुधार किया जा सकता है। जब तक आप इस जानकारी में सुधार नहीं करवाते तब तक आप छात्र की प्रोफाइल में, जनरल प्रोफाइल में तो आप अपडेट का कार्य कर सकते हैं, लेकिन जो छात्र का एनरोलमेंट प्रोफाइल होता है वहाँ हमने देखा था आप लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो जब तक यहाँ पर आप मीडियम 2 सेलेक्ट नहीं करवाएंगे ब्लॉक MIS से, तब तक आप वहाँ पर भाषा सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए एक आवेदन लिखें और आवेदन ब्लॉक MIS जो कि BRC ऑफिस में आपको मिलेंगे, या डिस्ट्रिक्ट कार्यालय जो है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट MIS उपलब्ध होते हैं, उनके द्वारा उनसे संपर्क करके आप मीडियम में सुधार करवा सकते हैं। जैसे ही आप मीडियम में सुधार करवा लेते हैं तो छात्र की एनरोलमेंट प्रोफाइल को भी कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा किस प्रकार से छात्र की प्रोफाइल आप कंप्लीट करेंगे, किस प्रकार से छात्र की तीनों प्रोफाइल को आप कंप्लीट करेंगे। यदि मीडियम की प्रॉब्लम आपको जाती है तो किस प्रकार से आप सुधार करवाएंगे। तो मीडियम की प्रॉब्लम के लिए आपको, जिसे एडमिन कहा जाता है, एडमिन लेवल कहा जाता है, एडमिन लेवल से आप इसे सुधार करवा सकते हैं। ब्लॉक MIS या डिस्ट्रिक्ट MIS से मीडियम यहाँ पर सेलेक्ट करवाएं और फिर छात्र की एनरोलमेंट प्रोफाइल को कंप्लीट करें, फिर फैसिलिटी प्रोफाइल को कंप्लीट करें। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों तक शेयर करें ताकि जिन साथियों को यह प्रॉब्लम हो रही है वही भी इसका समाधान पा सकें। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।